नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 18वीं लोकसभा का चुनाव दो दौर का पूरा हो चुका है। अब तीसरे चरण का चुनाव आगे होना है। अभी सभी राजनीतिक पार्टियां जो राजमाइश पर लगी हुई हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। आखिर चुनाव में इस तरह की रवानगी, इस तरह का चलन क्यों होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी बात कम करती हैं, दूसरे की ज्यादा करती हैं। दूसरे को नीचा दिखाने का जो चलन है वो लोकतंत्र के लिए क्या सुखद होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में यही सबसे सुखद और सबसे सुगम रास्ता है कि हम सत्ता में ऐसे पहुंचे? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो सनातन को गालियां देने वाले को सम्मानित कर रहे हैं। वो सत्ता में आएंगे तो फिर लोगों की संपत्ति को आधा कर देंगे, बेच देंगे, और इस तरह से वो कांग्रेस के बारे में एक धारणा बनाने की पहल कर रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। अगर बिहार में देखें तो बिहार में नीतीश कुमार जंगल राज की लोगों को याद करा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फिर से सत्ता में अगर आ गए तो वही दिन लौट आएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को बांट रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। सरकार केंद्र की जो है और बिहार की एनडीए सरकार जिस तरह से अभी काम कर रही है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगा समाज के लिए। आखिर चुनाव में इस तरह का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? ये चिंता का विषय आम जनों के लिए होना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग सिर्फ इतना ही अगर कर देता है कि राजनीतिक पार्टियां दूसरे को नीचा दिखाने, दूसरे को अपमानित करने और दूसरे के बारे में जनता के बीच अवधारणा बनाने से बेहतर है कि वो अपनी बात करें, वो क्या करना चाहती हैं और कैसे समाज का विकास और समाज में रूढ़ी का नाश करते हुए और समाज की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए एक सुखद राज्य की परिकल्पना को कैसे साकार करना चाहती है। ये अगर पार्टियां करती हैं तो फिर ये लोकतंत्र के लिए न सिर्फ स्वच्छ वातावरण बनेगा बल्कि इस तरह से देश में एक ऐसा माहौल भी बनेगा कि लोग आनंदित महसूस करेंगे और स्वेच्छा से वो अपनी राजनीतिक पार्टियों का चयन करेंगे। लेकिन लोगों के मन में दूसरे के प्रति हीन भावना खड़ी करके और लोगों को दूसरे के बारे में भड़का करके जिस तरह से अपना स्वार्थ साधा जाता है वो हाल के दिनों में और हाल के वर्षों में भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा अपमान जैसा होने लगा है। और ये लगता है कि लोकतंत्र अब पता नहीं किस दौर में चला जाएगा क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिस तरह से लोगों को दूसरी पार्टियों को नीचा दिखा रही हैं और ये साबित करने का प्रयास कर रही हैं कि वो सबसे बेहतर हैं, तो ये वाकई बेहतर नहीं है और ये वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं माना जाना चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को देखें तो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ घोषणा पत्र में वादे करके और उसे एक ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। उनका जो चलन बढ़ता जा रहा है वो घोषणा पत्र तक ही अपने वादों को रख देती हैं। सिर्फ यही करना उनके लिए धर्म हो जाता है। बाकी जनता से वो दूसरी पार्टियों के बारे में बताती हैं, दूसरी पार्टियों के बारे में गलत अवधारणा बनाती हैं और ये चुनाव आयोग के लिए इस तरह से मापदंड स्थापित करने वाला एक बड़ा पहलू बन गया है कि आखिर चुनाव किस स्तर से होना चाहिए। भारत में चुनाव के लिए क्या पैमाना निर्धारित होना चाहिए? सिर्फ बंदिशें लगा देना
महत्वपूर्ण नहीं होता है। सिर्फ पोस्टरबाजी कर देना और बयानबाजी कर देना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ चुनाव के लिए एक परिसीमा निर्धारित करने के अलावा आयोग को ये भी देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र का ये पर्व कितना सुखद और कितना स्वच्छ हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि वो नीचा दिखाने की बजाय, दूसरे को गलत साबित करने की बजाय खुद अपने को परिमार्जित करके दिखाए कि वो कैसे काम कर रही है और कितना बेहतर लोगों की सेवा कर रही है। ये अगर होने लग जाएगा तो भारत में लोकतंत्र की अवधारणा और लोकतंत्र की मजबूती का एक रास्ता बहुत सुखद बन सकता है। ये दूसरे देशों में संभवतः इस तरह की परिपाटी और बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत में इसका क्षरण हो रहा है। भारत में लोकतंत्र के मूल्यों का ये क्षरण चिंता का विषय है और इस पर चुनाव आयोग को निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो वास्तव में एक ऐसी रेखा निर्धारित कर दे कि पार्टियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अब चुनाव आयोग ये करता है कि चुनाव के खर्चे निर्धारित हो गए हैं, किसी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पैमाना निर्धारित हो गया है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये एक मापदंड बनाना चाहिए कि उसे अपनी बात ज्यादा करनी चाहिए। अपने राज्य में यानी अपने सत्ता में आने के बाद उसे क्या करना है खुद ये बताने की आवश्यकता होनी चाहिए, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने और दूसरों के निंदा करने का अवसर उसे तलाशना चाहिए। लेकिन हो यही रहा है और ये होना वाकई भारतीय लोकतंत्र के लिए, जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उसके लिए ये सुखद नहीं है। इस पर बहुत ही गौर करने की आवश्यकता है और बुद्धिजीवियों को भी, जो समाज के रक्षक हैं, जो समाज को एक दिशा देते हैं, उनको भी इस पर आगे बढ़ चढ़कर पहल करनी चाहिए। अभी तपती गर्मी में चुनाव का वातावरण जिस तरह से गर्म हो चला है और इस तरह से दूसरे को ओछा दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें जिस तरह राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उससे अब घिन आने लगी है, उससे मन भी कोफ्त होने लगा है। आम जनता ये तय नहीं कर पाती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो जातियों और फिर अपने क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर राजनीति में सिमट जाती है और होता यही है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में वैसे लोग चुनकर आ जाते हैं जो वाकई देश के लिए कोई निर्णायक और देश के लिए कोई रचनात्मक प्रयास नहीं कर सकते, कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते, सिर्फ सत्ता पर काबिज होकर बैठ जाते हैं। ये बहुत दुखद पहलू है और ये लोकतंत्र की मर्यादा और उसके मान के लिए वाकई बहुत सुखद नहीं है। इसे बहुत गंभीरता से खत्म करने की आवश्यकता है और एक नई परिपाटी की शुरुआत करने की जरूरत सबको महसूस हो रही है। अब ये दिन दूर नहीं है जबकि चुनाव आयोग को इसमें गंभीर पहल करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।